हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष के समय में हम सब लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। उनमें से कुछ कार्य हैं जैसे कि पिंडदान करना, तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोज करवाना और भी कई ऐसे दान हैं जिसके माध्यम से हम अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन अगर हम अपने पितरों को अर्पण कर देते हैं, श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करते हैं, उनके लिए जल तर्पण आदि करते हैं, तो इससे जो हमारे पितर होते हैं वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में अगर कभी भी हमारे पितर हमसे रुष्ट हुए होते हैं और इस वजह से हमारे जीवन में पितृ दोष लगे होते हैं, कई बार हमारी कुंडली में हम देखते हैं ज़्यादातर पितृ दोष बहुत मिलता है, तो इसके कारण यही होते हैं कि जो हमारे पितर होते हैं वो हमसे रुष्ट हुए होते हैं। तो इस पितृ पक्ष के दौरान हम सभी कार्य जैसे कि ब्राह्मणों को भोज करवाना, जैसे कि कुछ जानवर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, गाय हो गया, बैल हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इन दिनों में हमें इन जानवरों को दूर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि इनको भोजन का थोड़ा सा भाग ज़रूर देना चाहिए, इनके लिए निकालना चाहिए, जो कि ये सीधा हमारे पितरों के पास जाता है। क्योंकि इस पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं वो इन्हीं जानवरों का शरीर लेके हमारे घर के आसपास आते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में कई बार ऐसे कई कार्य करने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं हुए। हम कई बार ब्राह्मण भोज भी करवाते हैं, तर्पण भी करते हैं, उनके नाम से स्मरण करके उनको कई गुना दान भी दिया जाता है, पिंडदान भी करते हैं, लेकिन हर तरह के दान के बावजूद, हर तरह का काम करने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पितर हमसे अभी भी रुष्ट हैं, वो प्रसन्न नहीं हुए हैं। और दोस्तों, किसी भी यज्ञ में, तर्पण में, किसी भी पाठ में फिर भी ऐसी समर्था नहीं है कि वो पूर्ण रूप से आपका पितृदोष खत्म कर सके और आपके पितरों को प्रसन्न कर सके। कोई ना कोई आपसे ऐसी त्रुटि हो ही जाती है जिससे कि आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन दिनों में ये कोशिश करें कि आपके पितर आपसे ज़रूर प्रसन्न हों। तो दोस्तों, आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने इन दिनों में पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अगर आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का रोज़मर्रा आप पाठ करते हैं, या तो फिर आप उसको डेली सुनते हैं, या आप उसे किसी को पढ़ के सुनाते हैं, या खुद पढ़ते हैं, तो इससे आपके पितरों को गारंटी है कि उनको अपनी योनि से ज़रूर मुक्ति मिलती है और वो अपने आप को मुक्त पाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके सिर पर अपने पितरों का एक ऋण यह ज़रूर रह जाता है। अगर आपके सिर पितरों का ऋण रह जाएगा तो आपकी कुंडली में पितृदोष आएगा और आपके घर में काफ़ी समस्याएं जैसे कि धन की समस्या, घर के कलेश, घर में किसी लंबी बीमारी का आना, ये बने रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भगवत गीता है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ ऐसा ज्ञान है जो खुद उनके मुख से निकला है, जिसे हम झूठ बिल्कुल नहीं मान सकते। तो दोस्तों, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे सुन के एक आपके कानों को बहुत ही अच्छा अमृत रस सुनने को मिलता है, और अगर आप इसका पठन और आप इसको किसी को पढ़ के भी सुनाते हैं या खुद सुनते हैं, इन 16 दिनों में डेली थोड़ा थोड़ा ये आप 7वें अध्याय का पाठन ज़रूर करें, आप सुने और दूसरों को भी पढ़ के सुना सकते हैं। तो इस बात की गारंटी होती है कि इससे आपके पितरों को मुक्ति ज़रूर मिलती है और वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। अन्य किसी भी कार्य में ये समर्था नहीं है कि वो आपके पितरों को मुक्त करा सकें या मोक्ष प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गीता के 7वें अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, उसमें बताई गई पितरों के लिए किए जाने वाले जो कार्यों और उनके लिए किए जाने वाली जो एक कथा का महत्व है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितरों का अगर हम पितरों के लिए पितृपक्ष के दौरान अगर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे पितरों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है और किस प्रकार उनको मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपसे शुरू करती हूँ गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में
बताए गए पितरों के लिए किए जाने वाले इस अध्याय के पाठ का वर्णन। तो दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है कि जब शिवजी पार्वती बैठे होते हैं तो शिवजी पार्वती माता से गीता के 7वें अध्याय का पितृपक्ष में पाठ करने का महात्म्य उन्हें बताते हैं कि गीता के 7वें अध्याय का पितृपक्ष के दौरान हमें पाठ क्यों करना चाहिए, इसकी क्या महत्ता है। इस सब की महत्ता बताते हुए शिवजी पार्वती मैया से कहते हैं कि हे पार्वती, जो कोई भी इंसान ये चाहता है कि उसके पितरों को मुक्ति मिले और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो और वो हर तरह की पीड़ित योनि से मुक्त हो जाएं और वैकुंठ धाम को जाएं, तो उसे अपने पितरों को शांत करने के लिए पितृपक्ष के 16 दिनों में गीता के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। उसमें बताई गई जो कथा है वो शिवजी पार्वती को इस तरह सुनाते हैं। उसमें कहा जाता है कि पाटलिपुत्र नामक का एक नगर था। ये जो नगर था बहुत ही दुर्गम था। इसका जो मेन द्वार होता है, मुख्य द्वार जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही ऊंचा था। इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम शंकुकरण था। ये जो ब्राह्मण था ये बहुत ही गलत कार्य करता था। ये वैश्यवृत्ति में पड़ा हुआ था और ये वैश्यवृत्ति में पड़े होने के कारण इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। ये इतना सारा धन इकट्ठा करने के लोभ में इतना पागल हो चुका था कि एक अपने ब्राह्मण कार्य करना बिल्कुल भूल चुका था। ना तो ये किसी तरह के पूजा के कार्य करता था, ना किसी तरह का दान करता था, ना इसने किसी तरह का कभी और दान किया, ना अन्न दान किया। ये सिर्फ धन अर्जित करने में लगा रहता था। धन के प्रति इसकी वासना इतनी बढ़ चुकी थी कि ये सिर्फ धन कमाने के पीछे इतना पागल हो गया था कि नगर के राजाओं को ही सिर्फ ये कुछ ना कुछ भोज में देता था। बाकी जो लोगों को दान देना चाहिए वो ये भूल चुका था। एक दिन इसे इतनी आसक्ति हुई कि ये चाहता था कि मैं अपना चौथा विवाह करवा लूं। तो इसके लिए एक दिन वो अपने पुत्रों के साथ और अपने भाई बंधुओं के साथ यात्रा पे निकल पड़ा चौथा विवाह करवाने के लिए। तो रास्ते में जब ये लोग सभी रात को सोने के लिए एक जगह पे रुकते हैं तो रात में एक सर्प आता है, सांप, जो कि इसकी बाजू को काट लेता है। वो सांप का जो विष होता है इतना जहरीला होता है कि उस पर कोई भी तरह की मनी, मंत्र या किसी भी तरह की दवाई या औषधि काम नहीं करती और उसके जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह शंकुकरण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो प्रेत बन जाता है और प्रेत बनने के बाद वो सर्प योनि में पैदा होता है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहता है, क्योंकि सर्प योनि में भी पैदा होने के बावजूद उसकी लालसा धन में बनी रहती है। उसकी आसक्ति धन के प्रति इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो ये सोचता है कि मैं किस तरह इस सर्प योनि से मुक्त हो जाऊं और वो जो मेरा एकत्रित किया हुआ इतना सारा करोड़ों धन है जो मैंने अपने घर के सामने गाड़ रखा है, मैं उसे किस तरह से प्राप्त करूं। वो हर समय यही सोचता रहता था। तो एक दिन वो क्या करता है कि वो अपने चारों पुत्रों को रात में सपन में दर्शन देता है। तो अपने पुत्रों को जब वो सपन में दर्शन देता है तो सुबह उठ के उसके सारे पुत्र आपस में ये बात करते हैं कि उन्हें पिता के दर्शन हुए। तो सपन में जिस तरह से उसको बताया गया होता है तो उस हिसाब से उसका मझला पुत्र अपने पिता को ढूंढने के लिए रास्ते में निकल पड़ता है। तो अपने पिता के बताए हुए चिन्हों के अनुसार वो एक जगह पे पहुंच जाता है और वो खुदाई करने लगता है। खुदाई करते करते उसे वो बिल मिल जाता है। तो वहाँ से एक बड़ा सारा सांप निकल के बाहर आता है। तो जब वो सांप बाहर आता है तो वो उसके पुत्र को बोलता है कि हे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू यहाँ पे क्या करने आया है? तुझे यहाँ पे किसने भेजा है और तू यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है? तू मुझे इन सभी प्रश्नों के पहले उत्तर दे। तो इस पे जो वो पुत्र होता है वो बोलता है कि पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ। आपने रात मुझे सपन में दर्शन दिए और मुझे कहा कि मुझे इस प्रेत योनि और सर्प योनि से मुक्त करा दे। तो वो सांप ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो उसे बोलता है कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति दिला। तो उसने पूछा कि हे पिताजी, आप ही बताएं कि आपको मैं इस सर्प योनि से मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ।
तो वो बोलता है कि हे पुत्र, किसी भी तरह का यज्ञ, तप, तर्पण, किसी भी तरह का दान मुझे इस योनि से मुक्त कराने के लिए समर्थ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम पितृपक्ष में पितृतिथि के दिन मेरे को मुक्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हो, तभी मेरी मुक्ति संभव हो सकती है। वो अपने पुत्र को ये भी बोलता है कि उस दिन पितृतिथि के दिन, मेरी पितृतिथि के दिन, जो भी ब्राह्मण 7वें अध्याय का, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेगा, तुम उसे भोज करवाना और बाद में उसे दान भी देना। तो इस तरह से ही मेरी मुक्ति संभव हो सकती है। इसके अलावा तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ज़्यादा दान पितृपक्ष के दौरान कर सकते हो, उतना ज़्यादा दान करना। तो ये सब कार्य सुनने के बाद उसके पुत्र ने यही किया। उसने सोचा कि मैं अपने पिता को इस योनि से अवश्य मुक्त करवाऊंगा। उसने वैसा ही किया। उसने ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और उसने ब्राह्मण से गीता के 7वें अध्याय का पाठन करवाया और बाद में ब्राह्मण को भोज भी करवाया। इसके अलावा उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो पितृपक्ष के दौरान जो भी दान कर सकता था उसने किया। ऐसा करते ही उसका जो पिता था वो सर्प योनि से मुक्त हो गया और वो वैकुंठ लोक को पहुंच गया। इससे जो उसके पिता था बहुत ही प्रसन्न हुआ और जाते जाते उसने जो करोड़ों धन अपने घर के बाहर गाड़ रखा था, जो उसने बहुत ही गलत कार्यों से एकत्र किया था, उसने वो सारा धन अपने चारों पुत्रों में बराबर बांट दिया। इससे उसके जो पुत्र थे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके जो पुत्र थे वो धर्म के कामों में लगे हुए थे, वो अपने पिता की तरह वैश्यवृत्ति में नहीं थे। तो उन चारों पुत्रों ने उस धन का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया। उन चारों पुत्रों ने उस धन से कई तरह के यज्ञ किए, कई तरह की अन्नशालाएं, कई तरह की गौशालाएं और कई तरह के मंदिर बनवाए, कई तरह का उन्होंने दान किया। तो उसके पुत्रों ने इस धन का प्रयोग सभी धर्म के कार्यों में और अच्छे कार्यों में लगाया। इस तरह से उस शंकुकरण को अपनी सर्प योनि से मुक्ति मिली और उसे वैकुंठ लोक में भगवान के धाम को जाने का मौका मिला। दोस्तों, इस तरह भगवत गीता के 7वें अध्याय का जो भी पितृपक्ष के दौरान रोज़ पाठ करता है, उसके जो पितृ होते हैं उनको अपनी योनि से मुक्ति मिलती है और वो भगवान के धाम वैकुंठ धाम को पहुंच जाते हैं और वो अपने वंशजों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। तो इस तरह 7वें अध्याय का पाठ करने से आपके कानों को बहुत ज़्यादा अमृत रस सुनने को मिलता है। इससे आपके जो पूर्वज हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में और आपके घर में किसी भी तरह का कोई पितृदोष है जिसकी वजह से आपके घर में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो वो सब दूर होंगी। पितृदोष के दोस्तों लक्षण क्या है? अगर आपने ये जानना हो कि आपके कुंडली में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण हैं, तो इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। अगर आपके घर में किसी की बहुत ही लंबी बीमारी चल रही है, अगर आपके घर में आपकी संतान नहीं हो रही है, आप काफ़ी समय से संतान प्राप्ति की और देख रहे हैं लेकिन आपके घर में संतान पैदा नहीं हो रही है, अगर आपके पुत्र और पुत्री के विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, इसका कारण भी पितृदोष ही होता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश और तनाव बढ़ गया है, इसका कारण भी पितृदोष है। और अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको आपकी नौकरी में ना तो सफलता मिल रही है और ना ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, घर में तनाव बढ़ चुका है और डिप्रेशन की समस्या जो बहुत बढ़ रही है अगर आपके घर में बहुत बढ़ चुकी है, तो इसका सबसे मेन कारण पितृदोष होता है। तो ऐसे सभी लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके घर में भी कहीं पितृदोष का कारण तो नहीं है। पितृदोष को दूर करने के लिए आपको भगवत गीता के इस 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पितृपक्ष के दौरान डेली पाठ
करना चाहिए। इससे ना केवल आपके पितृ खुश होंगे बल्कि इस बात की गारंटी है कि उन्हें अपनी योनि से मुक्ति मिल जाएगी और वो भगवान के धाम को पहुंचकर अपनी इस योनियों से मोक्ष प्राप्त करेंगे और आपको खूब सारा आशीर्वाद देंगे ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। वो आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि आपने उनको इस 84 लाख योनियों के चक्कर से आज़ाद कर दिया और वो भगवान के धाम को आपने उन्हें भेज दिया। तो दोस्तों ये थी बहुत ही ज़्यादा महत्वता वाली बात कि 7वें अध्याय गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पठन हमें पितृपक्ष के दौरान क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इसके महत्व को समझते हुए आपको आज ही गीता उठाएं, क्योंकि जितने भी दिन शेष बचे हुए हैं पितृपक्ष के आप उसे व्यर्थ ना गवाएं और अपने पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए और उनका भी कल्याण करने के लिए आपको इस 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये तो मेरी आप लोगों से पर्सनल एक गुजारिश या रिक्वेस्ट है कि आप अपने पितरों का उद्धार अवश्य करें, क्योंकि अगर आप ये भगवत गीता का अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे ये 100% गारंटी होती है कि आपके पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। इससे उनकी आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी और साथ ही साथ वो आपको भी करोड़ों करोड़ों बार आशीर्वाद देंगे। इससे आपका भी जीवन सुखमय बनेगा और आपके पितरों का भी जीवन सुखमय बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियोस बहुत ही लाभकारी लगते हैं और आपको इनको सुन के कोई ना कोई जानकारी मिल रही है और आप अपने जीवन में इन उपायों को अपना रहे हैं, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे बताए जाने वाले डेली जो उपाय मैं आपको बताती हूँ उनको आप ज़रूर अनुसरण करें, क्योंकि अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो आप अपना जीवन बहुत सुधार सकते हैं। ये मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकती हूँ। सो दोस्तों पितृपक्ष के दौरान ये कार्य करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पाठ आप आज ही शुरू कर दें और अगर हो सके तो शुरू करने से पहले आप एक बार इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। ये मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप करने के बाद आप गीता का 7वां अध्याय शुरू कर दें और अपने पितरों से असीम कृपा प्राप्त करें। मैं आशा करती हूँ कि आप ये कार्य ज़रूर करेंगे और आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज ही गीता का पाठ शुरू करें।